एवरीवन, इट्स बिन लॉन्ग टाइम मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। आई थिंक आज 8 या 9 दिन हो गए। इतने दिन के बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कुछ काम चल रहा है तो उसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर पाया। तो आज मैं आया हूँ एप्रिलिया का शोरूम। पीछे आप देख सकते हैं प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स। ये गच्चीबोली का शोरूम है, नया ओपन हुआ है। पहले दूसरी साइड में था, अब इन्होंने यहाँ पे लगाया है। तो आज मैं लेके जाने वाला हूँ ये वाला जो स्कूटर है इसको। तो इसका हम वीडियो बनाएंगे। ये है एप्रिलिया SXR 160 न्यू मैक्सी स्कूटर। प्राइस वगैरह आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। इट्स बीन 7-8 डेज आई हैव नॉट बीन पोस्टिंग एनी वीडियोज़ ऑन माई चैनल। 7-8 दिन हो गए, कोई वीडियो आया नहीं। तो आज मेरे पास जो ये स्कूटर है ये है एप्रिलिया का। ये स्कूटर का नाम है SXR 160। ये मैक्सी स्कूटर है। ऐसा एक स्कूटर सुजुकी ने भी लॉन्च किया था, बर्गमैन। तो इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं। एक टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे पहले, अपने पास सामने रोड है, टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे। बाद में इसका आपको आउटलुक दिखाऊंगा, इसका प्राइस बताऊंगा। ये स्कूटर दिखने में बहुत अच्छा है। अगर आपने ये जो एप्रिलिया के सुपर स्पोर्ट्स बाइक्स होते हैं, लीडर क्लास प्रीमियम बाइक होते हैं, वो अगर देखी है, जैसे RS V4 है, उनका जो फ्रंट लुक आता है हेडलाइट का, सेम हेडलाइट का लुक इसका है। एंड लुक एट दिस सिस्टम कंट्रोल। यहाँ पे सिस्टम कंट्रोल का जो मोड वगैरह है वो चेंज करने का बटन दिया गया है। स्पीड जो है वो एक बड़ी सी बीच में जो स्पेस है उसमें दी गई है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दी गई है, उसकी बात हम करेंगे। स्कूटर को रोक के 160 सीसी का इंजन है। जो पावर है वो 11 bhp है और PSI कैन से। और इसका जो टॉर्क है वो है 11 Nm का। सो ऑलमोस्ट 127-129 किलो का स्कूटर है। थोड़ा मुझे हैवी लगा, बट अगर आप इसको सिटी में चलाना चाहते हो तो दिक्कत कुछ होगी नहीं। जैसे आप अभी देख सकते हैं, मैं आराम से इसको टर्न कर पा रहा हूँ। और ये जो मैक्सी स्कूटर है इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ होते हैं जो जैसे कि जापान, ये सब जो कंट्रीज़ है, मलेशिया, इनमें ये मैक्सी स्कूटर्स बहुत चलते हैं। तो आप देख सकते हैं ईज़िली स्कूटर को मैं चला पा रहा हूँ ट्रैफिक में। तो यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले जो मैक्सी स्कूटर आया था, करंटली जो अभी रनिंग है वो है बर्गमैन। एंड उसके बाद में ये वाला स्कूटर आया है। स्विच क्वालिटी टॉप नॉच है। यहाँ पे एप्रिलिया का नाम लिखा गया है। ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ग्रे एंड सिल्वर का है। मिरर्स वगैरह है, ठीक है। पीछे की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये वाला जो पार्ट है स्पेशली वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे स्पीड दी गई है। यहाँ पे आपको जो RPM टैकोमीटर मैं कह सकता हूँ, लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल जो है उसका इंडिकेशन दिया गया है। ऊपर आपको लेफ्ट साइड में अगर यहाँ पे देखेंगे तो टेम्परेचर भी दिया है। बैटरी का वोल्ट वगैरह। राइट साइड में आपको क्लॉक मिलती है, कितना किलोमीटर स्कूटर चल चुका है वो है। तो बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ से आप इसको टॉगल कर सकते हैं। यहाँ मोड दिया गया है, यहाँ पे भी मोड दिया गया है। ऑन द गो करते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ मोड को, यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह चेंज हो रहे हैं। बैटरी वोल्ट वगैरह दिखाता है ये। एंड ABS की लाइट यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है। ABS सिंगल चैनल है। सामने का जो टायर है उसमें आपको ABS दिया गया है। 12 इंच के टायर है आगे एंड पीछे के। एंड इसका जो SR 160 आता था, दूसरा वाला स्कूटर, नॉर्मल स्कूटर, उसका जो टायर थे वो 14 इंच थे। 14 इंच से होता क्या है कि आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, ब्रेकिंग पावर अच्छी मिलती है। लेकिन इसमें 12 इंच के टायर दिए गए हैं। आई डोंट नो वाई, बट सो फार सो गुड। मैंने थोड़ी देर इसको चलाया है अभी ट्रैफिक में। कब सिग्नल खुलता है तो सिग्नल खुल गया, चलते हैं। विंडशील्ड एक दी गई है। इसमें आपको हैंड ब्रेक नहीं है।
वाह, इसका पिकअप जो SR 160 है उसका थोड़ा क्विक पिकअप रहता है, लेकिन इसका जो पिकअप है लीनियर है। मतलब आप जैसे आप एक्सीलेटर से मारोगे सडनली ये नहीं भागेगा, लीनियर है। स्पीड 100 मैंने अचीव की है। 100 की स्पीड पे काफ़ी स्टेबल है। वेट थोड़ा ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा स्टेबिलिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। सस्पेंशन सेटअप सामने आपको टेलीस्कोपिक मिलता है, पीछे मोनोशॉक दिया गया है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। हाई स्पीड में मुझे कुछ दिक्कत हुई नहीं। 100 के ऊपर मेरे हिसाब से नहीं जा पाएगी। मैंने ट्राई किया 100 से ऊपर ले जाने का, लेकिन नहीं गई स्कूटर। तो 100 इज़ दी टॉप स्पीड फॉर दिस स्कूटर। 100 जो स्पीड है स्कूटर के लिए बहुत ही अच्छी है। सो स्कूटर कुछ ऐसा दिखता है। जितने भी इसके ऊपर लाइट है सब LED है। फ्रंट लाइट, इंडिकेटर्स, पीछे जो टेल लाइट है, एवरीथिंग इज़ LED। नाउ लुक एट दिस, बहुत अच्छा दिखता है। इंडिकेटर एक बार ऑन कर देता हूँ आपके लिए। यू सी द इंडिकेटर्स, एंड इंटीग्रेटेड इंडिकेटर होने की वजह से आपको टूटने फूटने का डर नहीं रहेगा। एग्जॉस्ट साउंड भी आपको मैं सुना देता हूँ। हालांकि जब मैंने टॉप स्पीड टेस्ट किया वो टाइम पे आपको एग्जॉस्ट साउंड सुन गया होगा। ज़्यादा इसको हम रेव कर नहीं सकते। तो पीछे की तरफ ऐसी कुछ दिखती है स्कूटर। एग्जॉस्ट काफ़ी बड़ा है, ऊपर एक हीट शील्ड दी गई है। काफ़ी बड़ा एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं पीछे से। पीछे एक अलग सी यहाँ पे शेप दी गई है, यहाँ पे नंबर वगैरह लगा सकते हैं। ये रिफ्लेक्टर दिया गया है नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर प्लेट की लाइट दी गई है। 12 इंच का टायर इसके अंदर आपको दिया गया है। MRF के इसके अंदर टायर है, ट्यूबलेस टायर है। एंड जो व्हील है वो ग्रे कलर में कह सकता हूँ। 120/70 12 इंच का टायर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो बड़ा भाई है उसका जो टायर आता है वो आता है 14 इंच का। सामने भी आप देख सकते हैं जो टायर है 12 इंच का है। 120/70 12 इंच एग्जैक्टली सेम सेक्शन है आगे एंड पीछे का टायर का। 220 mm का डिस्क दिया गया है। सिंगल चैनल ABS यहाँ पे दिया गया है, एंड ये ABS के साथ आती है। जैसे मैंने आपको बताया पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। 220 mm का डिस्क सामने दिया गया है। यहाँ पे इटालियन फ्लैग लगाया गया है। ये डिज़ाइन कुछ ऐसी दी गई है सामने अगर आप देखेंगे। सो दिस इज़ हाउ द स्कूटर लुक्स नाउ। LED लाइट है तो नाइट में अगर आप चलाते हो सिटी के अंदर तो आपको ज़्यादा कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। एप्रिलिया का नाम यहाँ पे लिखा गया है। बड़ी सी एक विंडशील्ड दी गई है जो काफ़ी नीचे है, थोड़ी ऊपर हो सकती थी। एडजस्ट इसको कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हैंड ब्रेक नहीं दिया है, तो आप अगर स्लोप में इंक्लाइन कहीं भी आप इसको पार्क करते हो तो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। थोड़ी क्या, अगर आप स्कूटर सामने निकल गई तो निकल ही जाएगी। हैंड ब्रेक इसके अंदर आपको दिया नहीं गया है। अब सिस्टम कंसोल के बारे में आपको बता दिया है। स्विच क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हुक दिया गया है। इसको अगर आप अंदर पुश करोगे की को तो ये कंपार्टमेंट जो दिए गए हैं, स्पेस वगैरह यहाँ पे दिया गया है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। यहाँ आप मोबाइल रख सकते हो। यहाँ पे मोबाइल चार्जर दिया गया है। राइट साइड में अगर आप वॉलेट वगैरह रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। बट अगर आप स्कूटर को नहीं चला रहे हो, पार्क कर रहे हो, तो वॉलेट वगैरह स्कूटर में मत छोड़िए। सीट ओपन यहाँ से होती है, वहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ से सीट ओपन होती है। तो जैसे सीट ओपन करोगे आपको 21 लीटर का इसका बूट स्पेस मुझे बताया गया है। यहाँ पे आपको एक लाइट दी गई है। यहाँ पे इसकी बैटरी है। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये जो पेट्रोल का फिलर है इसको इतना छोटा क्यों दिया है। बिकॉज अगर आप देखेंगे जो पेट्रोल जब भरते हैं तो जो गन होती है वो इसके अंदर बराबर नहीं जाएगी। सो आई डोंट नो क्या सोच के एप्रिलिया ने ये किया है। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। यू कैन पुट हाफ फेस हेलमेट। फुल फेस तो मुझे लगता नहीं कि आएगा। पेट्रोल का जो फिलर है उसके बाजू बैटरी आई डोंट नो क्या सोच के दी है। तो करते हैं बंद, निकाल लेते हैं चाबी। जो पीछे का ग्रैब रेल है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे एंड सिल्वर स्ट्राइप्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो स्टिकर दिए गए हैं SXR 160। इंजन पे कुछ ऐसा दिखता है। सेल्फ स्टार्ट मिलता है आपको, किक स्टार्ट मिलता है। बट एक चीज़ मुझे और अच्छी इसकी नहीं लगी व्हेन आई कंपेयर विद बर्गमैन में यहाँ पे अगर आप पैर रखते हो तो आप इजीली पैर एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ये वाली में आप ज़्यादा पैर एक्सटेंड नहीं कर पाओगे। नॉर्मली अगर आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे हो जहाँ पे आपको बार बार स्कूटर से नीचे पैर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप अपने पैर यहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। इस तरफ कुछ आपको हुक वगैरह दिया नहीं गया है, यहाँ पे एक हुक दिया गया है। सो प्राइस जो स्कूटर का है वो है 1,55,000 रुपीज़ ऑन रोड हैदराबाद का। इट्स सीट क्वालिटी इज टॉप नॉच। यू लुक एट दिस स्टिचिंग, नेक्स्ट लेवल, वेरी प्रीमियम। इवन अगर आप स्कूटर को देखोगे दूर से तो स्कूटर वैसे भी दिखने में काफ़ी प्रीमियम दिखता है। बर्गमैन से थोड़ा बड़ा मुझे दिखता है। इसका सस्पेंशन भी ऑलमोस्ट बर्गमैन के जैसा ही है।
बट इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स मुझे बर्गमैन काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बर्गमैन में क्या है, आपको ABS जहाँ तक मुझे पता है नहीं मिलता है, लेकिन इस वाले में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही आपकी हेल्प करेगा जब आप सडन ब्रेक मारते हो या फिर स्लिपरी सरफेस हो, वेट रोड हो, वो टाइम पे। SR 160 है, उसमें थोड़ा जो इंजन है वो रगड़ फील करता है, लेकिन इसके वाला जो इंजन है ये थोड़ा स्मूथ फील करता है। लेकिन SR 160 है जो नॉट ए मैक्सी स्कूटर, नॉर्मल जो स्कूटर है इनका एप्रिलिया का, उसमें पिकअप काफ़ी अच्छा है, इनिशियल पिकअप है वो बहुत अच्छा है। इसका जो पिकअप है वो थोड़ा लीनियर है। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। एंड बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद में लाइक नहीं करते हैं। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आपके सजेशन दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। लेकिन जब भी आप वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपको शेयर करना है किसी के साथ तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अब इसकी थोड़ी राइड कर ली जाए। एक चीज़ और आपको बताऊंगा, अगर आप ऐसे स्कूटर पे बैठे हो सो आपको की होल जो है इग्निशन वो नहीं दिख रहा, आपको पूरा ऐसा झुकना पड़ेगा, ऐसा सो झुक के आपको ऐसा देखना पड़ेगा, स्पेशली जब आप हेलमेट पहन के चला रहे हो। मैं तो बोलता हूँ कि हेलमेट पहन के ही चलाओ। फ्यूल फिलर है वो भी बाहर दिया जा सकता था आउटसाइड, बिकॉज अब अगर आप इसको फ्यूल भरवाने के लिए लेके जाते हो तो आपको की निकाल के सीट ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको फ्यूल फिल कराना पड़ेगा। एक इसका जो हैंड ब्रेक है वो दिया जा सकता था जो इसके अंदर नहीं दिया गया है। तो अब चलते हैं, करते हैं स्कूटर को स्टार्ट एंड चलते हुए बात करते हैं। मैं हाई बीम में हूँ तो लो बीम में इसको कर लेता हूँ, आपको हॉर्न भी सुना देता हूँ। तो स्कूटर के जैसा इसका हॉर्न है। आजकल स्कूटर क्या, आजकल तो जो बाइक्स वगैरह है उनका भी हॉर्न ऐसा आता है कि यहाँ पे आप हॉर्न मारोगे वहाँ तक भी नहीं सुनाई देगा। तो बाय द वे इसका जो बिल्ड क्वालिटी है टॉप नॉच है। एप्रिलिया अगेन आपको पता है कि दिस इज़ नॉट एन इंडियन प्रोडक्ट। एंड ये वाला जो सिस्टम कंट्रोल है ऐसा लगता है कि कार का सिस्टम कंट्रोल है। उतना क्विक पिकअप नहीं है। ब्रेक्स ABS है वो भी एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज मेरे हिसाब से स्कूटर्स में एप्रिलिया की तरफ से ही ABS दिया गया है, बाकी स्कूटर्स में ABS नहीं आता है। अगर किसी स्कूटर में आता तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अब थोड़ा सा और इसको भगा के देखते हैं कितना ये भागता है। इवन ऑन दिस स्पीड 90-95 स्कूटर काफ़ी स्टेबल है। आपको ऐसा फील होता ही नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी देखिए। तो अगर आपको एक पावरफुल स्कूटर चाहिए, आप बाइक वगैरह नहीं लेना चाहते, सिटी के लिए आपको स्कूटर चाहिए कभी वीकेंड्स पे, तो ये स्कूटर मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस रहेगी। बट अगर मुझे लेना है तो मैं इतना पावरफुल स्कूटर 150cc या 160cc आई वुड स्टिल गो फॉर SR 160 जो एप्रिलिया का दूसरा एक मॉडल है। आई थिंक कॉस्टिंग ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। इसका जो कंफर्ट है वो ज़्यादा है व्हेन आई कंपेयर विद SR 160। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।